8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 7। आज की क्लास में हम आकलन 7 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 35 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 7, इसमें सवाल नंबर पहला है, बार बार जोड़ को गुणन के रूप में लिखें। ये जो बार बार जोड़ दे रखी है इसे हमें गुणन के रूप में लिखना है। क है 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7। 7 7 को 4 बार जोड़ रखा है। 7 7 को कितनी बार जोड़ रखा है? 4 बार। तो 7 गुणा 4 होगा, 7 गुणा 4। इसी प्रकार ख 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3। 3 3 को कितनी बार जोड़ रखा है? 1 2 3 4। 3 3 को 4 बार जोड़ रखा है, तो इसका गुणा आएगा 3 गुणा 4। 3 को 4 बार जोड़ रखा है तो 3 गुणा 4। अगला है इसका ग 9 जोड़ 9 जोड़ 9। 9 9 को कितनी बार जोड़ रखा है? 3 बार, तो इसका गुणा होगा 9 गुणा 3। ग है 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4। 4 4 को कितनी बार जोड़ रखा है? 1 2 3 4 बार, तो यहाँ गुणा होगा इसका 4 गुणा 4। ठीक है विद्यार्थियों, यह था पहला सवाल। दूसरा सवाल है सवाल नंबर 2। नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। ये जो संख्या दे रखी है इनके पहले 5 गुणज लिखने हैं। क में संख्या है 4। 4 के पहले 5 गुणज हो गए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20। ये इसके 4 के पहले 5 गुणज है। 4 8 12 16 20। इसी प्रकार ख है संख्या है 6। 6 के पहले 5 गुणज लिख रहे हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। ये है 6 के पहले 5 गुणज। 6 12 18 24 30। ठीक है विद्यार्थियों, ये था दूसरा सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो। ये जो संख्या दे रखी है इनके जो समान गुणज हो उन पर हमें गोला लगाना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला है क 3 और 5। 3 और 5 के जो समान गुणज हो उन पे हमें गोला लगाना है, तो हमें 3 और 5 के गुणज लिखने होंगे। विद्यार्थियों, हम अलग पेज पे गुणज लिख लेते हैं। ये अलग पेज, इस पे हम 3 के गुणज लिखेंगे और 5 के गुणज लिखेंगे। कहाँ तक लिखना है? 30 से तक लिखना है। 3 के गुणज लिखो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 नम 27, 3 दाए 30। ये हमने 3 के गुणज लिखे। अब हमें 5 के गुणज लिखने हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। ठीक है विद्यार्थियों, अब इनमें जो समान गुणज हो उन पर हम एक बार गोला लगा देते हैं। देखिए कौन सा है समान गुणज। इनमें देखिए 15 कौन सा है? 15 इसमें भी है, इसमें भी है, और तो नहीं, आप देख लीजिए। इसके बाद में और देखिए 30,
15 और 30 3 और 5 के समान गुणज हैं, तो ये 15 और 30 पे हम गोला लगा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, 15 और 30 3 और 5 के समान गुणज हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है इसी का ख 4 और 7। इनमें से 4 और 7 के जो समान गुणज हो उन पे हम गोला लगाएंगे। तो हम इनके गुणज लिख ले, अलग पेज पे लिखते हैं। हम 4 के गुणज लिखते हैं। बड़ी संख्या 28 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ता 28। और हम 7 के लिख देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। ठीक है विद्यार्थी, अब इनके समान गुणज देखिए कौन से हैं। इनके समान गुणज हैं 28। कौन सा है? 28। तो हम किस पे गेला लगाएंगे? 28 पर। ठीक है विद्यार्थियों, 28 4 और 7 का समान गुणज है। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 3। चलिए आगे अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4। नीचे दी गई संख्याओं के 5-5 गुणनखंड लिखिए। ये जो संख्या दे रखी है इनके हमें 5-5 गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये देखिए 40 और 48, हमें 40 के गुणनखंड लिखने हैं। 40 के गुणनखंड लिखते हैं 1 2 4 5 8। और भी होते हैं, हमें केवल 5 लिखने थे, अधिकतम 5 लिखने हैं, तो हमने 40 के 5 गुणनखंड लिखे। इसी प्रकार हम 48 के गुणनखंड लिखेंगे। 48 के लिखेंगे 1 2 3 4 और 8। ठीक है विद्यार्थियों, ये है 48 के गुणनखंड 5। और भी होते हैं, हम ये 5 ही लिखने थे, तो हमने 5 48 के गुणनखंड लिख दिए। इसी प्रकार 8 और 24 हम 8 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 और 8। 8 के ये 4 ही गुणनखंड होते हैं, इसलिए हम ये चारों गुणनखंड 8 के लिख दिया हमने। 24 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 4 और 6। और भी होते हैं, हमें केवल 5 लिखने थे अधिकतम, तो हमने 5 गुणनखंड लिख दिए इसके 24 के। इधर देखिए 9 और 18, तो हम 9 के गुणनखंड लिखेंगे 1 3 9। 9 के ये 3 गुणनखंड होते हैं। इसी प्रकार 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 और 9। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने गुणनखंड लिखे। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड ज्ञात करें। हमें 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। विद्यार्थियों हम एक बार अलग पेज पे इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों हम इनके गुणनखंड लिखते हैं। 24 के गुणनखंड लिखते हैं। 24 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसी प्रकार 30 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ये हमने 24 के गुणनखंड लिखे, ये 30 के गुणनखंड लिखे। अब इनके समान गुणनखंड लिखने हैं 1 2 3, 3 के बाद देखिए 6। ये इनके समान गुणनखंड हैं, तो हमें 4 समान गुणनखंड लिखने हैं 1 2 3 और 6। तो हम ये लिख देंगे 1 2 3 और 6। ये 24 और 30 के समान गुणनखंड है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, पैटर्न देकर खाली बॉक्स भरें। जैसे ये पैटर्न दे रखा है 64, 64 के गुणनखंड कर रखे हैं 8 गुणा 8, फिर इस 8 के गुणनखंड कर रखे हैं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, यहाँ इस 8 के गुणनखंड कर रखे हैं 2 गुणा 4, 2 चौके 8। इसी प्रकार से हमें ये गुणनखंड भी करने हैं। क है 80, अब 80 के 2 गुणनखंड बताओ, 20 गुणा 4, 20 गुणा 4, 20 के 2 गुणनखंड बताओ, 5 गुणा 4, और 4 के गुणनखंड बताओ 2 गुणा 2। इसी प्रकार ख है 120, 120 के गुणनखंड बताने हैं 20 गुणा 6, 20 के गुणनखंड 5 गुणा 4 और 6 के गुणनखंड 3 गुणा 2। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 6 को हल किया। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने आकलन 7 को हल किया। तो विद्यार्थियों आप भी इस आकलन को समझ करके हल कीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।